जो संत रामपाल के जो अन्यायी कह सकते हैं या भगत कह सकते हैं, जिस तरह और लाठी गाड़ियां तक निकाली गई और जैसे लाठी चार्ज या इंटा तक जो मतलब उस गांव के अंदर जाए कहना किसी दूसरे गांव में जाकर ओड़ा मतलब लाठी डंडिया तक जो लड़ाई झगड़ा होया। मैं एक बात कहूँ, यदि मतलब गांव वाले यह बात कहते नहीं भाई भगवान ना को, तो कि मैंने महाराज बाबा कह ले महाराज कह ले भाई, जिसने भगवान मानना है नहीं वो किसी के लाठी डंडिया तो नहीं मानेगा, वो तो दिल से मानेगा। अब एक बात बताओ, ये जो प्रक्रम हुआ खड़ा गाँव का, आप इसको किस नजर से देख रहे हो? नहीं, बड़ा गलत हुआ, बहुत गलत हुआ उसमें। यदि गांव वाले भी कह रहे थे इनको जो भगत जन है उनको चुप रहना चाहिए था, और सबसे बड़ी बात है कि संयम का कहीं ना कहीं परिचय देना चाहिए था। जो संयम का परिचय नहीं दिया, जो काम कराया था ना वो भी नेगेटिव हो गया। नेगेटिव, जो अच्छे काम किए थे वो एक काम वो नेगेटिव चले गए इसकी वजह से। मतलब कहीं ना कहीं लोग सोचने के लिए मजबूर हो गए, ये तो गाड़ी के अंदर बिंडे रख रहे हैं, ये तो मतलब लाठी रख रहे हैं। मतलब लोग जो चीज कल तक उनको भगत मान रहे थे आज उनकी गुंडे मानने लग रहे हैं। ठीक है, सिक्किम बोलने लग रही है, सिक्किम नहीं बोल रही। हजारों लोगों की जो नीचे की जो विचारधारा वो मेरे से लगातार बात होती है, मैं वो बोल रही हूँ, सिक्किम नहीं बोल रही, आम जनता बोल रही है। ये वो तो भूल जे हैं, और ये तो गिल्ला मतलब प्रचार भी कर रहे हैं, प्रसार भी कर रहे हैं, गाँव गाँव जाकर प्रोग्राम भी कर रहे हैं, नए लोगों को जोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, बैनर लाने लग रहे हैं। मतलब काम करके नु दिखावे है भाई हमने एहसान करे यार, तुम एहसान मानो, एहसान नहीं मानोगे तो हम तो हमने कवांगे लटका जोर पर, हमने भगवान बनवावांगे। तो ये कोई बात समझ में नहीं आई नहीं मेरे। सभी साथियों को नमस्कार। भाई लगातार सोशल मीडिया पिछले 10 तारीख से 2-3 दिन हो गए लगातार एक वीडियो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो कि रामपाल के भक्तों और खरक गांव के जो लोग थे उनके बीच में आपसी झगड़ा हुआ। विवाद का कारण बताया गया था, जो रामपाल के अनुयायी वहाँ पे आए थे वो कह रहे थे कि रामपाल भगवान, और वहीं पे उस गांव के लोगों ने कहा कि भगवान नहीं है, जो भी आपको संत या महाराज कहना आप कहिए। लगातार वो विवाद इतना बढ़ गया कि वहाँ आपस में झगड़ा हुआ और कुछ बच्चों को चोट भी लगी है, जो पहले भिवानी से रोहतक और रोहतक से चंडीगढ़ रैप है। खरक कला गाँव है जो राजेंद्र खरकिया गाँव, वो वाली खरक है भाई। और हमारे पास डॉक्टर सिक्कम है, कल इनकी भी एक वीडियो आई थी, उसके बारे में हम जानने की कोशिश इनसे करेंगे कि क्या ये चीज़ें जो हो रही है समाज के अंदर, पहले किसानों की मदद की जा रही है और अब ये झगड़े चल रहे हैं, इनकी क्या सच्चाई, इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सिक्कम जी राम राम जी, आपके दर्शकों को राम राम। ये लगातार देखोगे कि काफ़ी दिन से लगातार गांव गांव जाके पाइप दिए जा रहे थे जी, अच्छा काम भी कर रहे थे, लोगों ने बताया था। लेकिन अब खरक गांव की एक वीडियो देखो, वहाँ पे 3 बच्चों को मतलब मारा गया, ईंटों से मारा गया, आपस में झगड़ा उनका हुआ, ये बताया जा रहा है कि उसको भगवान बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि भगवान मत बोलिए, आप संत बोलिए, जो बोली। ये चीजें वहाँ पे आपने भी देखी होगी वो चीजें। जी जी, मैंने वीडियो देखी है सोशल मीडिया पे। इसके बारे में क्या लगता है आपको, ये काम ठीक है गलत है, ये विवाद इतना बढ़ गया आगे? मेरे एक बात समझ में नहीं आई, हम जो लोग हैं यानी हरियाणा वाले लोग, अभी हमने पंजाब से कुछ सीखना शुरू किया था किसान आंदोलन में, लंगर लगाना, भाईचारा और एकता, सामान भेजना, कुछ चीजें हमने मतलब नु कहवा नहीं आंदोलन ने के दिया, आंदोलन ने ये चीजें हमें दी, भाईचारा बहुत दिया। पर हमने पहली बार देखा कि दे के सिर्फ उड़ना, फिर यू काम हरियाणा वाले कर सके, क्योंकि ये चीज हमने पंजाब में भी देखी थी। जब हम 13 महीने बॉर्डर पर रहे तो उस टाइम पंजाबी एक बात क्या करते, ठंड रखो ठंड रखो। तो मारा में ठंड को नहीं, हम तो वही बात है पोकर रोटी गिल्ले खानी है, गिल्ले रिजल्ट चाहिए। अब एक बात बताओ, संत रामपाल महाराज के साथ ना मेरा कोई मतलब नफा ना कोई टोटा, ना मेरा उससे कोई मतलब दवेश नहीं, ना कोई लेना ना कोई देना, ठीक है। पर जो वो वीडियो हुई सोशल मीडिया पर वायरल, इसमें सही ये है कि भी उन्होंने काम किया। देखो खाप, इतनी बड़ी बड़ी खाप पंचायतें हैं, खाप पंचायतों ने उनका मतलब आदर मान करया, सारी चीजें जो एक आम समाज करता है करया, सब कुछ करया। पर उसके बाद जो संत रामपाल के जो अन्यायी कह सकते हैं या भगत कह सकते हैं, जिस तरह और लाठी गाड़ियां तक निकाली गई और जैसे लाठी चार्ज या इंटा तक जो मतलब उस गांव के अंदर जाए कहना किसी दूसरे गांव में जाकर ओड़ा मतलब लाठी डंडिया तक जो लड़ाई झगड़ा होया। मैं एक बात कहूँ, यदि मतलब गाँव वाले यह बात कहते नहीं भाई भगवान ना को, तो कि मैंने महाराज बाबा कह ले महाराज कह ले भाई, जिसने भगवान मानना है नहीं वो किसी के लाठी डंडा तो नहीं मानेगा, वो तो दिल से मानेगा। अब एक बात बताओ, किसी का जमीन में मान लो पानी निकल गया, उसके अंदर तो पूरा टाइम में जो काम आ गया वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भगवान का काम हो गया। पर यू जो मान ले नु है निकल लठ लेगा भाई हम ना भगवान ने कमांगे या भगवान ने मारना पड़ेगा, यह चीज हमारा समझता बैर। देखो मैं तो पहला भी कहूँ आप तक, मैं तो एक बात मानते हैं कि हम कबीले वाले लोग हैं, एग्रीकल्चर वाले लोग, हम खेड़ा खाप खेत वाले लोग हैं। हम तो चीनी के लिए मतलब देवी देवता ने दो करना है और आस्था मन में है, हम तो हैं वो लोग। ठीक है भाई, कहीं जा रहे हैं कहीं भी जाया है, वहां का मोल देख लिया, वह एक अलग बात है।
पर यदि आस्था की बात आवे तो हम खेड़ा खाप खेत में विश्वास करने वाले लोग हैं। मारा ये बाबे बुबेर बेबन बुबन मारा था समझता बैठ होता है, क्योंकि ना तो हमारा परिवार मानता, ना हमारा परिवार इस चीज ने एक्सेप्ट करता कि हमारी घर की बहू बेटियां भी किसी डेरा में जावा ना, क्योंकि वहां अच्छा माड़ा सारी तरह की चीजें फिर बाद में आपने पता सोशल मीडिया पे आवे। बाद में तो चाहे वही बात है, ले दे के कोई कुछ भी कर लियो, या तो वो गलत था ही नहीं, और जो वो गलत था तो फिर उसको सही साबित क्यों कर रही है? क्योंकि सरकार अपने मोरे फिट करने लग रही है, अपने वोटों की राजनीति करे सरकार। यह चीज सिर्फ वे लोग समझे हैं जो आप और हम जैसे लोग जो लगातार सामाजिक काम करे। नॉर्मल लोगों तो बेरे को नहीं किया रहा, वो तो जो पिक्चर दिखावे है ना मीडिया दिखा रहा है बस वही सही है। और जो लोग मान लो उनके भगत हो गए वो उसके पीछे देखना ही पसंद नहीं करते कि सही है कि क्या हो रहा है। हाँ, पिक्चर के पीछे भी पिक्चर होती है, राजनीति के अंदर भी रणनीति होती है, ये चीजें हम नहीं समझते। अच्छा, दूसरा एक ये है कि मैंने कुछ दिन पहले, अभी तो ये पाइप वगैरह दिए बहुत अच्छा काम करे, खुद मैंने सोशल मीडिया पे कम से कम 3-4 बार ये बात कही कि जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम संत रामपाल महाराज ने किया। हमने नहीं पता उसने पहला के करया के नहीं करया, पर अच्छा काम किया, उसके लिए धन्यवाद किसानों की तरफ से। खुद मन ने कह रखा मीडिया के अंदर कई चैनलों पे, पर मैंने जैसे ही बयान दिया ना, मतलब संत रामपाल महाराज के जो अन्यायी लगा लो या भगत वो मेरे दुश्मन हो बैठे। भाई मैं तो, यदि मेरे लिए धीरेन्द्र शास्त्री दुश्मन है ना इस समाज का, तो मेरे खातर तो फिर जब मैं उस कंसेप्ट पाऊंगी नहीं, फिर तो सारा ही खराब है। क्योंकि हम तो एग्रीकल्चर से संबंधित लोग हैं, हमने हमारे खाप खेड़ा खेत के ऊपर काम करना है। ये जो बाबे बुबे हैं, देखो एक बात बताओ, शुरू से इसकी हिस्ट्री ठहका देखो संत रामपाल महाराज की, इसके पास इतनी दौलत शोहरत थी क्या? कहां से आई? आप, हम या कोई अपना रिश्तेदार भाईचारा इन लोगों ने जब मैं 1-1 रुपया दिया और डोनेट कराया, हमारा ही माल हमें ही देना और हमारे लाठी मारनी, 3 काम हो रहे हैं। चलो मान लो आज दिया है ना परमात्मा ने, कल ने उन किसानों के आज खेत तक पानी चला गया, उनके मकान बन गए, तो किसान कभी भी किसी का रखदा नहीं, किसान तो सबने खुआवा और है। जिस दिन उसका अच्छा वक्त आ गया ना जी, वही किसान जो उसका 100 रुपया का सारा लाया नहीं 2000 देगा, 2000 देगा, ठीक है। यूं तो नो समझ ले, जो बो दिया नहीं उसका 10 गुना कर दिया संत रामपाल महाराज ने। यूं नहीं देगा तो जो उसके अन्यायी है या जो भगत है, आप इन्हों कहेंगे किसान कोई नहीं कोई परिवार, हमारे परिवार में काके ताऊ रिश्तेदार भाईचारा में भाई हम समाज की सेवा करने लग रहे हैं, समाज में बुरा वक्त है रहा है और पानी निकालना है, घर बनाना है, मकान बनाना है, या हमारे लोग मरण लग रहे हैं उनकी निकालना है, भाई आप सहायता करो। जब ये तो सहायता होगी भाई, कोई ऊपर तक मतलब कोई मशीन तो ला नहीं रखी भाई ना ऊपर तक कोई बोरी गिरदा, सब ने बेरा ना। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि जनता ही जनता की दुआ है, वो मतलब सहारा, या आप इन्हें कह सका कि वो भक्ति के थ्रू एक जरिया बन गया घूम कान का। अब एक बात बताओ, गुरुद्वारा के अंदर ये नहीं वो अपना देश की सहायता करे, वो तो हर रोज लंगर उनका चलता है, हर रोज लंगर चला है, हर जगह कहीं भी आपने देखा होगा, आप दावेगी नहीं सबसे पहला पाओगे जे। फिर उनती तो कभी भी ना तो लाठी ठाई ना डंडे ठाई, ना उन्होंने कहा हमारा भगवान मानो, ना उनती नु कहा हमारा सिख धर्म अपनाओ, ना उनती कुछ नहीं कहा आज तक। वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और काम करके ना वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फतेह, ये लोग भी जे नुए करके छोड़ दे ना, तो लोग आप जो उसने कर्म करे नहीं, वो कर्म तो अपने आप उसको फल देगा। मतलब किसी ने धक्का तो नहीं, धक्का करने की जो हम थोप नहीं सकते, पर ठीक है जो पढ़े लिखे एजुकेटेड बच्चे थे उन्होंने मना कर दिया, तो इनकी मतलब एक बात कहना था, कोई बात नहीं भाई हम टाला कर देंगे संत रामपाल महाराज की जय। कुछ किसानों के बच्चे बैठे थे, उन्होंने बताया भी हमारे खेतों से जुड़े हुए हैं, तो हमारे कुछ लोग आपसे जुड़े हैं, वो पैसे दे रहे हैं, आप उसी में से आधा हमें दे रहे हो, ये बात भी सुनने को मिली। नहीं, आधा दो साबत दो, वो तो धर्म कर्म उन लोगों का, पर सबसे बड़ी बात ये है कि ये पैसा ना तो सरकार दे रही, ना कोई मतलब संत रामपाल का कोई फैक्ट्री लग रही पीछे देने वाली, ना कोई पिड्डा लग रहा, तो ये आम जनता का ही पैसा था और आम जनता के ऊपर लगा दिया। और टाइम आने के बाद जिनके ऊपर भी जिन लोगों की सहायता करी, आने वाला टाइम में उनका वापिस कर देंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। किसान किसी का बोया नहीं रखता। और जो 13 महीने की जो ट्रेनिंग हो रही है ना, तो हमने नू जरूर बेरा पट रहा है कि के सही है के गलत है। मेरे एक चीज और दिमाग में मतलब चक्कर में थी, मैं कई
कई दिन तक। मेरे कई दिन पहले एक वीडियो आग आई थी सर, ये परशुराम जयंती थी और वहाँ सैनी साहब हमारे सीएम सैनी मुख्यमंत्री आए हुए थे और वहाँ जो रोडवेज की बसें हैं उनका ऊपर संत रामपाल के पोस्टर लगा के ना और पूरे जितने भी उनके भगत थे वो सारे रोहतक के अंदर भीड़ करने के लिए भेज रखे थे। अरे वो भगवान था तो फिर सरकार क्या की? और एक बात और, भेज रखे थे वे, उन लोगों ने पता नहीं बेचारा ने कि सही है कि गलत, उनका जो आदेश दिया वो चले गए। चलो अच्छी बात है, वो उनकी जिंदगी है, उनका विचार है, भाई उन्होंने क्या करना कि सही है कि गलत है, वो उनका निजी विचार है, धर्म। मैं किसी के ऊपर मतलब ना ये कहती भी मानो ना मैनू कहती भी ना मानो। तो उसके अंदर मतलब एक लेडीज ने भी बयान दिया कि हम संत रामपाल महाराज के भगत हैं या न्यायी हैं और हम आदेश के अनुसार यहाँ आए। तो अब एक बात बताओ, संत रामपाल महाराज जेल में हैं, उनको किसने आदेश दिया? किसके आदेश पर गए? यानी जो यह कांग्रेस है कल बिहार हमारी, हमारा हरियाणा के अंदर 2029 की तैयारी करने लग रही है बीजेपी। कांग्रेस तो सोच भी नहीं सकती जड़ा ये सोचा है, क्योंकि ये लोग के है कि एक काम पाड़ा बंद का अगला पाड़ा की शुरुआत कर दे। आपने राम रहीम का पता होगा, स्त्रियां टॉर्चर करके उसके न्यायियों से मतलब वोट ले भाई, जे वोट नहीं दोगे तो आपके जो महाराज हैं उनको तंग किया जाएगा या कुछ कराया जाएगा। जैसे ही सरकार बनी कितनी बार प्रोल पै लिए, अब वही काम तैयारी एडे शुरू हो रही है। मतलब हम ये नहीं कहते भाई वो सही है गलत है, वोट दुआओ ना दुआओ, देओ ना देओ, उनका मामला है। पर यदि वो किसी भी जरिए से एक नया स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है तो हमने निगरानी जरूर रखनी पड़ेगी। और यह चीज कई बार लोगों ने मतलब जो उसके भगत है वो तो सुना ही को नहीं, पर जो आम पब्लिक है वो तो समझे इस बात ने। मेरे कहने का मकसद ये है, एक बात बताओ, जब बीजेपी फांसी तोड़ेगी तो सारे टूटेगी, सिक्किम तो नहीं टूटती, सारे का नाश होगा तो सिक्किम का उलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा। पर एक बात तो है कि इस समाज को, इस जनता के खिलाफ हम लड़न लग रहे हैं 7 साल से, लगातार अपना टाइम देने लग रहे हैं, लगातार हम इस समाज का खिलाफ लड़ा हाँ, तो हम कोई पागल तो हाँ को नहीं, ना कोई हम मूर्ख। हम आज भी कहा, हम सर छोटू राम को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम भगत सिंह के वंशज हैं, हम गुरु गोविंद को मानते हैं, हम तेग बहादुर जैसे लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक अपना इतिहास बनाया। मतलब यू को नहीं हमने 10 रुपया का मतलब खर्चा कराया, गिले लठ डंडे मार के गिले, मतलब सारी चीजें, ये चीजें अच्छी नहीं लगी। हम तो यह कहा भाई आपने सहायता करी, दोबारा तो आपका धन्यवाद, आपको मान सम्मान दे दिया हमारी खप्पा ने, पर आप थोड़ा सा संयम रखिए। संयम के बिना एक बात बताओ, गुरु नानक है क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि जो उसको मानने वाले लोग हैं वो कर्म करके छोड़ दे हैं, ना उनकी नफा था तो टोटा था मतलब, ना किसी चीज का नहीं मतलब। ऐसे लोग देखे हैं हमने कि जब पंजाब के ऊपर विपदा है अपना सब कुछ दाव पर लगा दे कि वाहिगुरु दा खालसा और देवेगा परमात्मा। और वे तो सोशल मीडिया तक पर भी नहीं, बिल्कुल नाम तक भी नहीं देते। एक बात बताओ, 1100 ट्रैक्टर दे हैं बहुत से लोगों ने, और सारे जितने भी मतलब बड़े बड़े खिलाड़ी थे या बड़े बड़े जो डायरेक्टर थे, एक्टर थे, गायक सिंगर थे, गायक थे, सबने मतलब पैसा दिया। फिर वो तो मतलब मन नहीं सा लगा, पंजाब में तो हर घर देला भगवान हो गया। जिनकी 11,000 ट्रैक्टर दे दिए नहीं, उन लोगों ने नहीं कहा हमने भगवान मानो। पर ठीक है, आपने भाई पानी उतार दिया, बहुत बढ़िया है, आगे की गेहूं बीज जाएगी भाई, अन्न पानी हो जाएगा, जानवर ने भी हो जाएगा, इंसान ने भी हो जाएगा, बहुत अच्छा काम करे। हम मतलब जो इसकी पीछे हिस्ट्री आई, हमने नू लगे बहुत बुरा इंसान है संत रामपाल महाराज। जो बरवाड़ा को लेके मैटर हुआ था नहीं रामपाल, हाँ एक बात बताओ, आपने देखा होगा उसके अंदर क्या था, वो पेट्रोल बम थे, वो पेट्रोल बम बनाया करने, कितने तो पुलिस वाले कर्मचारी घायल हुए थे, आज भी वो बंद पड़े हैं। यदि वो सही थे, हमने नहीं मेरा सही के था गलत के था, कई बार क्या है कि सरकार भी शिकार बना ले, कोई चीज चढ़ दी हुआ है, तो हम ये नहीं कहते भी सही के है गलत के है, अभी तो ये मामला कोर्ट का फैसला है। पर भगवान मानना तो मैं आज भी कहूँ भाई गलत है। हम तो भगवान नहीं मानते, जिसने मानना मान लो, हम उससे भी नहीं मना करते भाई भगवान ना मानो, पर जो कोई नु चावा नहीं कि भाई लाठी का दम पर भगवान मान लिया, तो भाई को नहीं मानना चाहता भगवान। तो यह चीज थोड़ी सी गलत लगी। इन जो भगत जन थे ये संत रामपाल महाराज के, इनको संयम का मतलब कहीं ना कहीं संयम रखना चाहिए, इनकी गुरुद्वारों से सीखना चाहिए, इनकी सिखों से सीखना चाहिए। ठीक है भाई, आपने अच्छा काम कराया, कुछ ना कुछ आपने ज्ञान आया, लोगों की सहायता करी, समाज की सहायता करी, वो एक अच्छी पहल थी। पर यह चीज हमारा समझ में नहीं आई, जो लाठी डंडे वाली है,
और कई दिन तो हो गए, मतलब सोशल मीडिया पर मेरे को मतलब पूरा टारगेट किया। आपने जो वीडियो बनाया उसके ऊपर भी सतलुज आश्रम के नाम से भी काफी सारे कमेंट आ रहे हैं कि ये आप बोले थे कि हम तो खेड़े को मानने वाले, बोला खेड़े को क्या मानते हैं, रामपाली भगवान, ये चीज आपकी वीडियो में कमेंट आ रहे, किसान विरोधी है, बोले तो हम किसान नहीं। उन्होंने एक ने कहा कि आप किसान नेत्री नहीं हो। हाँ। मैंने तो कहा ही नहीं मैं किसान नेत्री। हाँ। तो समाज कवा है, समाज कवा है, मैंने नहीं कहा। हाँ। आप किसी भी पोस्ट पे देख लो, कहीं भी मैं सिर्फ या तो लिख सकूं किसान आगू। हाँ। मैं कभी भी किसान नेत्री या किसान नेता नहीं लिखती। हाँ, मतलब हम आज तक मेरी गाड़ी पे या पत्रकार है वो लिख देते हैं ऐसे। नहीं, समाज भी तो बोलता, समाज बोलता है। मैंने कर्म किया और छोड़ दिया। वैसे अगर आप बोलोगे तो फिर आप भी भगवान होगे। नहीं, फिर एक बात बताओ, जिस तरह हमने 6-7 साल से हम लगातार 20-25 साल का हमारा राजनीतिक करियर खत्म करके ना, और आज हम सरकार की आंख में आंख मिलाकर लगातार केस भुगतने लग रहे हैं। समाज से 1 रुपया हमने चंदा नहीं लिया। 1 रुपया यदि पूरा हरियाणा पूरा भारत में ये कह दे अगर मैंने सिक्कम से 1 रुपया चंदा दिया मैं जिम्मेवार हूँ। पंचायत कर लियो भाई, तारा सिर मेरा सिर और तारे चुप। हमने आज तक जो भी भुगता खुद के अपने दम से भुगत रहे हैं। मेरा नहीं वो अच्छा है कि मेरा माड़ा है, कितना हम चल पाएंगे वो आगे की बात है। अगर आप मैं एक बात जानना चाहूंगा, जैसे कि संत रामपाल जी है, वो हर वीडियो में ये बोलते हैं कि ये जो वीडियो बनाई गई है हम इस वीडियो को अपने सतलोक आश्रमों में चलाएंगे ताकि जो वो मतलब भगत उसके जो पैसा दे रहे हैं उनको ये ना लगे कि पैसा आपका गलत जगह लग रहा है। अगर ऐसे आप चाहो ना तो आपके तो बहुत सारे मतलब चाहने वाले पैसे तो आपको ही बहुत ज्यादा। नहीं, मेरी बात सुनो जी, मेरे पास कई बार लोगों के फोन आते हैं। हाँ। जी बहुत हो गया। हाँ। आप चंदे की पर्ची काटने लग जाओ या आप चंदा लेना शुरू कर दो या हम आपको कई तो इसे आप जब बोलिए ना हमें पैसे देवा। बिल्कुल बिल्कुल जिन तीनों कहा जी बोल लो ना आप। और हम अपना फाइनेंशियली मजबूत करना चाहते। मैं एक ही बात कह करूँ भाई, जब तक मेरा घर कब है ना, जब तक मैंने लगाने दो, जिस दिन मैंने नू लागेगा नहीं मेरा घर नहीं कहा जाता और मेरा घर नहीं कंदा और मैंने समाज की जरूरत है, बिल्कुल समाज में जोड़ी कर मांग लेंगे और एक एक पैसा का हिसाब देवांगे। बिल्कुल एक एक पैसा का क्लियर होगा सब कुछ। पर एक बात बताओ, बिना ही ले मतलब तोड़ तोड़ मारने लग रहे हैं। मतलब नु कहे हम तो तने किसान नेत्री नहीं मानते। मैंने तो कभी नहीं कहा भाई आप मान लो ना, मैंने डंडा देकर किसी दिन नु कहा भी मैंने किसान नेत्री मान लो या किसान नेता मान लो। मैंने कर्म किया, नेकी कर दरिया में डाल, मैं भूल चुकी हूँ। मैंने यदि समाज सामने से ये कहती है कि ये किसान नेता है, ये फलाना है, ये सामाजिक नेता है, मैं किसी को कह के नहीं आई क्योंकि मैंने जो कर्म करा था वो छोड़ दिया। मैंने लटका दम पे नहीं कहा मैंने किसान नेत्री मानो। इन लोगों से इन भाइयों का एक निवेदन है, भाई आपके घर में भी बहू बेटियां हैं, आप आश्रम में तो बहन बेटियों को भेज दो। कभी हमारे की तरह रोड पे 13 महीने बिठा के देखो आप, कभी आपकी बहन बेटी, आपकी माँ, आपकी बहन सवेरे जिस टाइम लोग चाय पीवे मारे पुलिस वाला समन लेके आ जाए, आप सहन कर सकते हो क्या? वो चीजें जो हमने बर्दाश्त करी है ना। बाबा बनना बहुत आसान है, बाबा का न्यायी बनकर उड़े बैठ कर राम राम भगतना बहुत आसान है। जो गृहस्थ जीवन है और गृहस्थ जीवन के अंदर भी सामाजिक जीवन सबसे बड़ी तपस्या है। यदि किसी पे बंदी हो और वो भी फिर आपकी वीडियो पे एक कमेंट आ रहा था कि ये यहाँ बैठ के बोल रहे किसान विरोधी है, आप कभी रामपाल महाराज के सत्संग में आइए जब आपको पता नहीं। देखो जी, परमात्मा ना करे, जो भी उन्होंने काम अच्छा किया, मैं बाबा बुब्बा में ज्यादा विश्वास नहीं करती। मैं खेड़ा खाप खेत वाले हम लोग हैं, हमारे लिए तो हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज, हमारे खेत, हमारे यही देवी देवता, हमारी देवता है। क्योंकि आपने पता है सवेरे उठांगे ले राम का नाम, फलाना काम ले राम का नाम, कोई भी काम हो अकबई की मैनी कर सरू ले राम का नाम। मारे तो 85% नाम जो हमारे बुजुर्गों के, चाहे अगर राम और चाहे पच्छर है, ये जितने भी बाबे हैं कोई भी हो अच्छा काम कर रहे तो भाई कोई शान नहीं कर रहा, समाज का पीछा लेकर समाज पर ला रहे। हमने कोई मतलब नहीं है गुरुद्वारा वाले लाने लग रहे, ये तो कड़िए नहीं मतलब प्रचार प्रसार कर देना, ये वीडियो बना देना, ये कुछ भी कर दे। आपने मैं एक चीज मैं रोकना चाहूंगा, जो भाई पंजाब में देखा, पंजाब के लोग सहायता करे, वे आपस में पीछे भी ले ले हैं या खुद भी मतलब बताते नहीं। वह चीज आप यार जो संत रामपाल ने लेके देखा, उनके देखा इक्वल करा तो बहुत बड़ा फर्क है इनमें। नहीं, वो तो वो काम हो गया, वो तो करके नेकी कर दरिया में डाल, वो तो भूल जे हैं। और ये तो गिल्ला मतलब प्रचार भी कर रहे हैं, प्रसार भी कर रहे हैं, गांव जाकर प्रोग्राम भी कर रहे हैं, नए लोगों को जोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, बैनर लाने लग रहे हैं, मतलब काम करके नु दिखावे है भाई हमने एहसान करे यार, तो हम एहसान मानो, एहसान नहीं मानोगे तो हमने कवांगे लटका जोर पर, हमने भगवान बनवावांगे। तो ये कोई बात समझ में नहीं आई नहीं मेरे। ठीक है भाई, तुमने करे अच्छी बात है, हम तो आज भी कहते तारा धन्यवाद जिसने भी कराया, इनडायरेक्ट डायरेक्ट जिन लोगों का वहां चंदा आया या पैसा आया, तो उन लोगों का मैं आज भी कहूँ बहुत। एक ने और कर रखा था कमेंट ने, बोला खटखट टोल पका चंदा खाएगी, अरे भले आदमी हो। मन तो 3 पंचायत करके लोगों का नू बताया था
टोल पे गड़बड़ हो रही है, और मैं गारंटी दूं जी कदे 1 रुपया नू नहीं कह दे 1 रुपया सिक्कम तो लिखवा दे, मैंने कदे रुपया का हाथ नहीं लगाया, क्योंकि चार्ज ही नहीं था मेरे पे। हाँ मैंने नू जरूर बेरा था भाई कितना है लिया और क्या हो रहा है, वो भी इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, क्योंकि कभी पैसा का मैं हिसाब किताब में थी, मेरा खटखट टोल का रुपया से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि एक बात यह है कि सिक्कम का कहना तो कुछ कौन बना, वहां लगातार 2000 तो महिला बैठा कर दी और 1000 आदमी बैठा कर दे, एक आदमी रे एक लुगाई कोई लिया नू कह दे भाई सिक्कम ने कदे 10 रुपया का चंदा ले आओ दे आओ, आज तक का रिकॉर्ड है जी। मैंने कभी चंदा का हाथ लगाया को नहीं, क्योंकि मेरा कोई मकसद नहीं था चंदा इकट्ठा करना या पैसे इकट्ठा करना। लोगों ने किसी ने नाम कमाया, किसी ने रुपये कमाए, कोई क्या कह रहा सरपंची की दौड़ थी, किसी की जिला परिषद की दौड़ थी, कई लोग कमाए कि आप राजनीति करना चाहो, भाई मैं करना चाहूँ और कर रही हूँ। पता क्यों है, क्योंकि मैंने नू बेरा सुबेरे सुई ते लेकर चाय ते लेकर रात ने सोने तक मैं टैक्स देने लग रही हूँ, और मेरा टैक्स गंदे लोगों का ऊपर खर्च होने लग रहा है। और राजनीति करनी चाहिए हर एक इंसान ने, अपने हकों की राजनीति करूँ मैं और मेरे समाज के हकों की राजनीति करूँ मैं, करूँ राजनीति, जो वोट डाला वो राजनीति कर है। और जबकि जो ये कहते हैं कि सक्रिय राजनीति 2020 के बाद आज 25 आएगी, 6 साल हो गए, किसी के फोटो भी को नहीं पावा, किसी राजनेता के फोटो भी को नहीं पावा। आम पब्लिक तो आपके साथ बहुत फोटो लेती है। हाँ, मेरी बात सुनो जी, मैं यदि फोटो लेती हूँ ना, कभी आप मेरी सोशल मीडिया पे उठाओगे, भगत सिंह की कड़ी फोटो होगी, मैं फोटो ले लूंगी उसके गले, सर छोटू राम होगा उसके गले फोटो ले लूंगी, बाबा साहब अम्बेडकर का कहीं फोटो होगा उसके गले मैं मेरी फोटो ले लूंगी। मेरे साथ हजारों लोग फोटो ले, फोटो लेने का कोई मतलब नहीं है, वो मेरे साथ नहीं ले रहे, मेरी विचारधारा के साथ फोटो ले रहे। आप जो काम कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, मैं किसी ने लाठी लेकर नू नहीं गंदी भाई मन ने किसान ने तेरी मानो और मेरे गले फोटो तिरवाओ ना भाई। यदि आपके विचार मिले हैं, आप मेरे विचारों से प्रभावित तो वो अपने आप मतलब आपके चेहरे से, आपके व्यवहार से, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे झलकेगा। आपका जरूरत ही नहीं, हमने किसी ने हम थोप नहीं सकते, धर्म कोई थोपने की चीज नहीं है, हमने कोई टेंशन नहीं, जो सच है ना वो सच है यार। सिक्कम का संत रामपाल के भगत नहीं रह जाएंगे कमेंट कर आपकी वीडियो बिला खेड़ा के हुआ, खेड़ा के बिला संत रामपाल भगवान। मेरी बात सुनो जी, इससे पहले कई बार ऐसे मौके आए हैं जब लोग मेरे खिलाफ जमा पूरे हुए। एक बार नू मेवात का मामला है, मैंने सिक्किम खान लिखने लग गए थे, सिक्किम खान, अच्छा सिक्किम खान लिखो, देवी लिखो, शोकुंद लिखो, नैन लिखो, है तो हिंदुस्तान की बेटी ना, क्यों फर्क नहीं पड़ता मेरे। पता है क्या, मैंने एक चीज कह लिया, जितनी मैं रफ्तार से चल रही हूँ, मैं सीधी अपनी रफ्तार पर चल रही हूँ, मैंने पता है कि मैंने जाना कड़ा है, क्योंकि मैंने एक मतलब हर एक आदमी का एक सपना होता है और वो आदमी उसने फ्रेम में जड़ लिया करा है। मैं इन कुत्ते बिल्ले की तरफ ध्यान ही नहीं देती। अब एक बात बताओ, गाड़ी निकले कितने कुत्ते भोक है पाछे, भोकने दे, गाड़ी तो रफ्तार में चलना है। आपने ये पिछले इंटरव्यू में भी ये बात बोली थी कि थोपने से कोई भगवान नहीं हुआ, भगवान थोड़ी आपने मदद की, तो उस वीडियो पे भी आपके कमेंट आ रहे कि आप सत्संग में जाके देखिए, आपको पता चलेगा। नहीं, परमात्मा ना करे कि हम कभी सत्संग में जाए, क्योंकि हम सत्संग वाले लोग नहीं है। मैं दोबारा कहूंगी, क्योंकि हम वो लोग हैं कि हमारे लिए कर्म ही सबसे बड़ी चीज है। हम कमा के खाने वाले लोग हैं, हमारे पास इतना फालतू टाइम को नहीं हम किसी बाबा के जाके मतलब सिर दो का पैर दो का ना। उस टाइम आपने पता होगा सोशल मीडिया पे क्या चल रहा था कि संत रामपाल महाराज दूध में नहाया कहना, खीर बनाया क्या, लोगों में प्रसाद दूध से स्नान करते थे, वो रुपये खीर बनती थी, वो प्रसाद के तौर पे भी। वो सही थी गलती हो तो आप नर्मना नहीं बेरा, पर यदि था तो क्या ये सही था? वो इंसान है, मैं तो भगवान आज भी नहीं मानती, इंसान है। ठीक है भाई, कल बुरे कर्म थे, आज अच्छे कर्म, अच्छी बात है। कोई भी आदमी कभी भी गलती करके उसको सुधार कर सकता है, उसके लिए समाज बिल्कुल एक्सेप्ट, वो अच्छी बात भी होती है, अच्छी बात है भाई, जब देर आए दुरुस्त आए। पर ये मामला मेरे समझ से बाहर नहीं है। अच्छा, दूसरा ये भी था, उस टाइम बताया था कि महिलाओं के जो बाथरूम है वहां सीसीटीवी कैमरा थे, अब झूठ थे कि सास थे, तो पुलिस जाना। अब हमारा समझता बाहर है। देखो आपने मेरा आसाराम बाहर निकल गया, और ये राम रहीम को भी बार बार प्रोल दी जा रही है। ये इसी लाइन में है ये सारा सिस्टम, और ये राजनीति हो रही है, राजनीति कुल मिला के राजनीति हो रही है। और 2029 की तैयारी हो रही है, नए अंधभक्त पैदा करने हैं और 2029 में वोट लेने हैं। 100 का जोड़ तो सही यो, और बाकी जगह में कह ले। वो एक कविता होती थी, बोला वो भगवान से पूछती है आपका सबसे बड़ा भगत कौन है? बोला किसान जो सुबह उठता मेरा नाम लेता है, एक बार दोपहर को लेता है, एक बार सोते टाइम लेता है। सबसे अच्छा भगत तो किसान हो गया। बोला अन्न भी उगाता, लोगों का पेट भी भरता है। दूसरी बात, सर छोटू राम ने इस बोली कौम ने तो सर छोटू राम भी नहीं जगा पाया था। तो हमारे जैसे की तो कड़ा उकाता है, क्योंकि सर छोटू राम ने कहा था ये बोले इंसान ने
एक दुश्मन ने पहचान ले और एक उसका इलाज करना सीख ले। हमने दुश्मन नहीं पहचानना आ यार। दूसरी बात कही थी मंडी और फंडी से बचो। मंडी क्या है? मंडी है एक व्यापार बाजार जहां हमारा ब्योन तो 10 रुपया का, पर हमने ड्रामा और उस पर सोशल साइट पे फोटो डालने का दिखावा करने का हम 100 रुपये खर्चे आवा, वो 90 रुपये फिर हमारा आड़ में कर्जा हो गया। अच्छा फंडी कौन? बाजार से खरीदा जड़ा कुछ आनी जानी नहीं। मैं कहती हूँ जमा भगवान मानो, तुम अपने आसपास के भगवान मानो, पर आप उड़े एक फूल लेकर जाओ, किसान ना रोजगार मिलेगा, फूलों की खेती होगी, और परमात्मा ने अपनी भावना देखा, कुछ ना दो, ना रुपया दो, ना पैसा दो, ना नारियल चुनरी, कुछ ना दो, एक दिल तक माथा टेको और फूल चढ़ाओ, मेरे को तो यो है। हाँ बस। अरे एक बात बताओ, भगवान की बनाई सृष्टि है, भगवान की बनाई हम है, सब कुछ भगवान ने, वो पीछे नहीं मांगता बिल्कुल भी। ये तो दुकानदारी खोल की कुछ लोगों ने, तो वो दुकान में बंद करूं ना जब कई के पेट में दर्द हुआ है, ये राजनीति आएंगे तो नू दर्द हुआ कि मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रही, इन तीनों लग गया कदन कदे तारा नुकसान करेगा, तो सारी के खिलाफ है, जो गलत करेगा उसी के खिलाफ बोल रहे। नू इन भगतर बाबिया का टेंशन हुआ है कि भाई ये धर्म के खिलाफ बोल रहा है, धर्म के खिलाफ नहीं बोलती मैं, उनके कर्म के खिलाफ बोलती हूँ। डॉक्टर सिक्कम कांग्रेस गलत करती है उसके खिलाफ बोलती है, बीजेपी गलत करती है उसके खिलाफ बोलती, कोई और समाज में कोई गलत काम होता है उसके खिलाफ है बोलती है। और सबसे बड़ी बात है कि अब ये जो रामपाल का ये जो मैटर हो रहा है वहाँ पे झगड़ा हो, इसके खिलाफ आप बोले तो आपके खिलाफ वीडियो बन रही है, डूट कर करके आपकी वीडियो डाल रहे हैं। पता है क्या जी, यदि हम सही है आप कितना ही कुछ कर लो, जो लोग न्यूट्रल है ना वो लोग सोचते हैं इस बारे में और वो समझते हैं। मैंने सिर्फ मेरा काम है मेरी विचारधारा को वहां तक पहुंचाना। यदि यही बात भगत सिंह सोचे नहीं फांसी को नहीं खावे, मारे तो वह लोग हैं जे मैं एडे तक गला कटा लूंगी नहीं, लोगों ना गलत कटाया, थोड़ा ऊपर तक कटाना था। मन इन लोगों से कोई अपेक्षा नहीं है, मेरा जो कर्म है मैं कर रही हूँ, और ना मैं किसी पे थोप रही, किसी का जी करे सुन दो, किसी का जी करे टाला कर दो, गाड़ा पकड़ने जी करे गाड़ा पकड़ लो, बहादुरी जी देने जी करे तो बहादुरी। लास्ट में एक सवाल और करना, पूरा ये जो प्रकरण हुआ खड़क गांव का, आप इसको किस नजर से देख रहे हो? नहीं, बड़ा गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। उसमें यदि गांव वाले भी कह रहे थे इनको जो भगत जन है उनको चुप रहना चाहिए था, और सबसे बड़ी बात है कि संयम का कहीं ना कहीं परिचय देना चाहिए था। जो संयम का परिचय नहीं दिया, जो काम कराया था ना वो भी नेगेटिव हो गया, नेगेटिव। जो अच्छे काम किए थे वो एक काम वो नेगेटिव चले गए इसकी वजह से। मतलब कहीं ना कहीं लोग सोचने के लिए मजबूर हो गए, ये तो गाड़ी के अंदर बिंडे रख रहे हैं, ये तो मतलब लाठी रख रहे हैं। मतलब लोग जो चीज कल तक उनको भगत मान रहे थे आज उनकी गुंडे मानने लग रहे। ठीक है, सिक्किम बोलने लग रही है, सिक्किम नहीं बोल रही, हजारों लोगों की जो नीचे की जो विचारधारा वो मेरे से लगातार बात होती है, मैं वो बोल रही हूँ, सिक्किम नहीं बोल रही, आम जनता बोल रही है। ये चीज सोचनी पड़ेगी, ऊपर आ रही है सोशल मीडिया के थ्रू भी वैसे भी। और मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं आज भी कहती हूँ संत रामपाल महाराज से मैंने ना कोई अच्छा ना कोई माड़ा, मेरा कोई ना उससे कोई दुश्मनी, ना कोई बैर, ना कोई प्यार। ठीक है भाई, वो अपना कर्म कर रहा है, अच्छा करेगा अच्छा भुगत लेगा, माड़ा करेगा माड़ा भुगत लेगा। पर यदि समाज को इफेक्ट करता है कोई मुद्दा तो सिक्किम जरूर बोलेगी, जिससे मेरे आसपास के समाज को कोई नुकसान होता है तो मैं बोलूंगी, तो सिक्किम बोलेगी। इसके लिए कोई कुछ कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात सही भाई, क्योंकि लगातार है ना जब भी कोई बात आती तो डॉक्टर सिक्कम है ना वो खुल के बोलती है। और रही बात जो पूरा विवाद हुआ उसके ऊपर भगवान को लेके, आपने डॉक्टर सिक्कम के विचार सुने हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना कि क्या सही है क्या गलत है। समाज की सेवा करना उसके बाद ऐसे झगड़े होना, कहाँ तक ये सही है गलत है। मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट, तब तक नमस्कार।